आप सभी का स्वागत है यूट्यूब पे। तो चलिए हम लोग लेक्चर 7 पे थे और आज हमको देखना है फुल वेव एनालिसिस का फॉरियर सीरीज। तो इक्वेशन है फुल वेव की, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इंटरवल है 0 से t/2 और माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी, इंटरवल है t/2 से t। या फिर ऐसे भी दे सकता है ई नॉट साइन एक्स दे दे या एक्स की जगह पे ओमेगा टी भी लिख सकता है, 0 से लेकर पाई के बीच में और माइनस ई नॉट साइन एक्स पाई से लेकर 2π(x) में। तो फिर चाहे जैसे सॉल्व करें, सॉल्व करना आता ही है। ए नॉट निकालना है, ए एन निकालना है, बी एन निकालना है और हम लोग यहाँ पे करेंगे टी वाला। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो पहले सीरीज़ को लिख लिया जाए। तो सीरीज़ अपनी बन जाएगी, चलिए लिखते हैं, y इक्वल टू ए नॉट प्लस समेसन ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस समेसन बी एन साइन एन ओमेगा टी। या फिर अगर पाई वाले के लिए लिखना होगा तब कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू ए नॉट प्लस समेसन ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेसन बी एन साइन एन एक्स। तो हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो चलिए अब अपना निकालते हैं ए नॉट की वैल्यू। तो ए नॉट क्या हो जाएगा, 0 से लेके टी तक वाई डी टी, उसके बाद 0 से लेके टी तक है तो 1/t। इसको इंटरवल में ब्रेक कर दिया जाए, 1/t यहाँ से करेंगे 0 से t/2 वाई डी टी प्लस t/2 से t वाई डी टी। वैल्यू पुट कर दी जाए तो इक्वल टू 1/t। इस इंटरवल में इसकी वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी और इधर पे प्लस t/2 माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। तो ई नॉट कॉमन ले लिया जाए, इक्वल टू ई नॉट बाई टी। इसको इंटीग्रेट कर दें, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा एंड साइन हो जाएगा नेगेटिव और इंटरवल 0 से t/2। बाहर ही एक माइनस साइन है और कॉस का, अगर साइन का करेंगे तो कॉस बन जाएगा तो इधर प्लस बन जाएगा और साइन का करेंगे तो बनेगा कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा t/2 से t। ओमेगा को बाहर ले लिया जाए, ई नॉट बाई टी ओमेगा, यहाँ वैल्यू पुट कर दी जाए, माइनस कॉस ओमेगा जगह पे 2π/t, टी की जगह पे t/2, फिर माइनस साइन और बाहर माइनस है तो प्लस कॉस 0। एक चीज़ हो गया इधर। अब इसको सॉल्व किया जाए, कॉस 2π/t डॉट टी की जगह पे रखेंगे t माइनस कॉस 2π/t डॉट t/2। देख लीजिए, ये टी से टी गया, इधर से ये गया, इधर टी से टी गया, इधर भी टी से टी गया और 2 से 2 गया। तो ये cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1 और cos 2π की वैल्यू भी आ जाएगी 1 और ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई एंड माइनस कॉस पाई। चलिए ये हो जाएगा ई नॉट बाई टी ओमेगा, माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 हो जाएगा +1, एक्स टी हो जाएगा अपना +1, हो जाएगा -1 और फिर यहाँ से कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। इधर भी कॉस पाई था, बाहर माइनस है और कॉस पाई की वैल्यू थी माइनस तो ये भी हो गया प्लस। तो यहाँ से वैल्यू हो गई 4 ए नॉट बाई टी ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी जाए, 4 ए नॉट बाई टी, इसी जगह पे रख देंगे 2π/t, इसे टी कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, ये वैल्यू हो गई 2 ए नॉट बाई पाई। तो यहाँ से ए नॉट आ गया 2 ए नॉट बाई पाई। अब चलिए निकालते हैं एन। तो एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 0 से लेकर टी और यहाँ पे वाई और एन है तो मतलब कि कॉस एन ओमेगा टी डी टी 2/t
इसको इंटरवल में ब्रेकिंग कर दिया जाए 2/t 0 से t/2 y cos n ओमेगा t dt प्लस t/2 से t y cos n ओमेगा t dt। वैल्यूज पुट करती जाएं y की, और पुट करने के बाद मैं ई नॉट पहली कॉमन ले लेती हूँ, तो ये बन जाएगा 2 E0/t 0 से t/2, और cos n ओमेगा t को पहले लिख दे रही हूँ cos n ओमेगा t, यहाँ पे बनेगा sin ओमेगा t, इधर हो जाएगा माइनस t/2 से t, और ये बन जाएगा cos n ओमेगा t sin ओमेगा t dt, इधर भी dt। इसी को सॉल्व करना है, तो एक काम किया जाए cos n ओमेगा t sin ओमेगा t को पहले सॉल्व कर देते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर ली जाएगी। प्लस को एक पूरा एक आई मान लेते हैं, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन cos n ओमेगा t sin ओमेगा t dt। इसी को हमको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको कैसे ब्रेकिंग करेंगे। ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन sin n प्लस 1 ओमेगा t माइनस sin n माइनस 1 ओमेगा t dt। फॉर्मूला लगा दिया है मैंने sin x का, नहीं पहले आप cos लिखिए, cos x का और sin y का, ट्रिग्नोमेट्री इसी फॉर्मूले का यूज़ किया है, पहले लेक्चर में बताया भी है, मतलब हाफ वे वाले में। तो इसको चलिए सॉल्व कर दिया जाए, इक्वल टू हाफ, इसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन का बनेगा cos n प्लस 1 ओमेगा t अपॉन n प्लस 1, एक नेगेटिव साइन के साथ, और ये नेगेटिव साइन इधर वाला हो जाएगा पॉजिटिव, cos n माइनस 1 ओमेगा t अपॉन n माइनस 1। ठीक है, तो पहला इंटीग्रेशन 0 से t/2 वाला है, चलिए इसको निकाल देते हैं, पूरे को I1 सपोज कर लेते हैं। 0 से t/2 cos n ओमेगा t sin ओमेगा t dt की वैल्यू ये बन जाएगा 1/2 कॉमन माइनस cos n प्लस 1 ओमेगा t अपॉन n प्लस 1 फिर प्लस cos n माइनस 1 ओमेगा t 0 से t/2, और क्या कहते हैं cos n प्लस n माइनस 1 इक्वल टू होता है cos n प्लस 1 के। तो इसको चलिए मैं सॉल्व कर देते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे इसको पूरा देख लीजिए पूरा। ये इंटीग्रेशन में इधर ओमेगा छूट गया था, तो फिर मैंने तो लिख दिया है। तो cos n माइनस 1 बराबर होता है cos n प्लस 1 के, तो वैल्यू पुट करती जाए और उसको फिर कॉमन ले लेंगे बाद में। तो ये देखिए cos n माइनस 1 तो इक्वल टू 1/2 ओमेगा cos n माइनस 1 ओमेगा t इधर ले लीजिए, और इसको फिर सॉल्व कर दीजिए 1/n माइनस 1 माइनस 1/n प्लस 1, और इस पूरे की वैल्यू रखनी है हमको 0 से t/2 तक, तो इक्वल टू 1/2 ओमेगा, ये तो कांस्टेंट बाहर ही आ जाएगा, ये बनेगा n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, इसमें वैल्यूज पुट करती जाएँ cos n माइनस 1 ओमेगा ये रखेंगे 2π/t डॉट t/2 माइनस cos 0 किसी टी गया cos n पाई बच गया, इधर सन गया, तो ये बन जाएगा 1/2 ओमेगा 2/n स्क्वायर माइनस 1, इधर बचेगा cos n माइनस 1 पाई और माइनस 1, और cos n माइनस 1 पाई की वैल्यू होती है -1/n
एन माइनस वन पुट कर दिया जाए। यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/ओमेगा एन स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 माइनस माइनस वन की पावर एन माइनस वन। तो ठीक है, हमने अभी ये कितने की वैल्यू निकाली इस पूरे की। यहाँ से आता पूरा जो था वो I1 था और सिर्फ इतना आई था। अब ये यहाँ से आता पूरा I2 की वैल्यू निकालेंगे अब हम लोग। तो देखिए यहाँ से इतना तो सेम ही बनेगा, बस लिमिट चेंज जाएगी। यहाँ से I2 की वैल्यू हो जाएगी मतलब कि t/2 से t cos n ओमेगा t sin ओमेगा t, ये हो जाएगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर माइनस वन कॉस एन माइनस वन। मैं डायरेक्ट वैल्यू यहीं से पुट कर देती हूँ, ये इतना इक्वेशन बनेगा ही यहाँ से सीधे। तो वैल्यू रखनी है टी, मतलब 2π/t ओमेगा को खोला, फिर डॉट टी, फिर माइनस कॉस एन माइनस वन 2π/t, और वैल्यू रखनी है अपने को t/2 डॉट t/2। ठीक है, ये गया यहाँ से 2 गया 2 गया, यहाँ से t से t गया। तो ये बनेगा 1/ओमेगा एन स्क्वायर माइनस वन। ये यहाँ पे बचेगा कॉस एन माइनस वन 2π, और यहाँ पे बचेगा माइनस कॉस एन माइनस वन पाई। तो कॉस एन माइनस वन इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और इसकी वैल्यू बताई है -1n/1 हो गई। तो इसको चलिए अच्छे से लिख देते हैं एक नोटेशन में अच्छे से। ये अब बन जाएगा, तो यहाँ से I2 बन जाएगा 1/ओमेगा एन स्क्वायर माइनस वन 1 माइनस माइनस वन माइनस वन अपॉन एन। I1 आ गया, I2 आ गया। तो अब नाउ अपना an क्या बन जाएगा, an ये थी, इसी जगह पे वैल्यूज पुट कर दी जाए। तो an इक्वल टू 2 E0/t 1/ओमेगा एन स्क्वायर माइनस वन को कॉमन ले लीजिए। यहाँ से बनेगा -1 n माइनस वन माइनस वन प्लस -1 की पावर n माइनस वन, पूरा ओवरऑल। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 E0/t ओमेगा एन स्क्वायर माइनस वन, और अंदर पे बच जाएगा -2 -1 की पावर n माइनस वन। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 4 E0/t, ओमेगा को रख दीजिए 2π/t, एन स्क्वायर माइनस वन को ऐसे रहने दीजिए, और अंदर बचेगा -1 प्लस -1 की पावर n माइनस वन। टी से टी गया, 2 1 जा 2 2 जा, ये हो जाएगा 2 E0/पाई एन स्क्वायर माइनस वन। यहाँ बचेगा -1 प्लस -1 की पावर n माइनस वन। तो व्हेन n इक्वल टू ऑड, जब n ऑड है तो अपना n हो जाएगा 0। देख लीजिए n ऑड हो जाएगा तो ये एक इवन नंबर बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा तो -1 करके 0, तो 0 हो जाएगा। एंड व्हेन n इक्वल टू इवन, व्हेन n इक्वल टू इवन, तो अपना an बनेगा -4 E0/4 एन स्क्वायर माइनस वन। ये पूरी कैलकुलेशन है। तो इसका मतलब कि यहाँ से A2 की वैल्यू निकल जाएगी, A4 निकल जाएगी, A6 निकल जाएगी एंड सो ऑन। तो फिर निकाल लेते हैं A2 की वैल्यू। तो A2 हो जाएगा -4/3 E0/पाई, A4 अपना हो जाएगा -4/15 E0/पाई एंड सो ऑन। अब नाउ सिमिलरली Bn की वैल्यू निकाल ली जाए, तो Bn अपना बन जाएगा 2/t 0 से t y साइन n ओमेगा t dt।
की ब्रेकिंग कर दी जाए 2/t 0 से t/2 y sin n ओमेगा टी डी टी प्लस t/2 से t y sin n ओमेगा टी जी टी। तो फिर इसकी वैल्यूज पुट कर दी जाए। पुटिंग वैल्यू ई नॉट को पहली कॉमन ले ली थी मैं /t, फिर यहाँ से 0 से t/2 sin n ओमेगा टी, यहाँ बचेगा sin ओमेगा टी, और उसके बाद माइनस ty से 2t, और यहाँ पे हो जाएगा sin n ओमेगा टी sin ओमेगा टी। अब ये फंक्शन तो सेम ही है, इसको सॉल्व कर देते हैं पहले अलग से। मतलब कि चलिए आई ले लीजिए इसको, इंटीग्रेशन sin n ओमेगा टी sin ओमेगा टी, तो ये बराबर अपना हो जाए डी टी भी साथ में, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos n - 1 ओमेगा टी और माइनस cos n + 1 ओमेगा टी डी टी। तो इसको फिर इंटीग्रेट कर दिया जाए, हो जाएगा 1/2 ओमेगा sin n - 1 ओमेगा टी बाई n - 1, और इधर पे बन जाएगा अपना माइनस sin n + 1 ओमेगा टी अपॉन n + 1। तो जब हम वैल्यू 0 से t/2 रखेंगे sin n ओमेगा टी और sin ओमेगा टी की, तो वैल्यू आ जाएगी 0। जब से वैल्यूज पुट करेंगे, यही तो आई है 0 से t/2 पुट करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, 0 करेंगे तो sin 0 0 हो ही जाएगा। और इसी तरीके से ये है एंड t/2 से t रखेंगे अगर sin n ओमेगा टी sin ओमेगा टी, तब भी 0 आएगा। पूरी कैलकुलेशन देख लीजिए। तो मतलब कि अपना bn तो 0 आ गया, bn = 0। अब सारी वैल्यूज पुट कर दी जाए सीरीज में, तो यहाँ से पुटिंग ऑल दी वैल्यूज ऑफ a0 an एंड bn, तो अपना y बन जाएगा 2e0/π माइनस 4e0/π ब्रैकेट में cos 2 ओमेगा टी बाई 3 प्लस cos 4 ओमेगा टी बाई 15 प्लस एंड सो ऑन। यही हमारी इसकी सीरीज देख सकते हैं। तो फिर थैंक्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके, एक आध दो और फिर इसके बाद में लास्ट लेक्चर में समझाएंगे कि रियल में इसका मतलब क्या होता है। मतलब इतनी देर से जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं फॉरियर सीरीज, इसका रियल में मतलब मीनिंग वगैरह सब कुछ लास्ट लेक्चर में समझेंगे। ओके, शुक्रिया फिर।